वह दलाल था औरतों का, जिस्म बेचकर सारी जिंदगी हराम पैसा खाता रहा। उसे जब भी कोई सही रास्ते पर चलने की नसीहत करता तो कहता, मैं मरते वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है। वह मेरी ज़िंदगी भर के गुनाह पर मुझ पर तरस खाकर आराम से माफ़ कर देगा। मैं बख्शा जाऊँगा। मगर अफसोस मौत के वक्त उसकी आवाज़ तक ना निकल सकी। सारी ज़िंदगी हराम की कमाई से बेहतरीन खाना खाने वाला भूखा प्यासा मर गया था। उसका नाम वकार था। पैसे से वह बाजारे हुस्न का दलाल था। सब लोग उसे तवाइफों के दलाल के नाम से जानते थे। ना जाने कितनी शरीफ घरों की मजबूर लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उस इंसान ने उन्हें बाजारे हुस्न की रौनक बना दिया था। कोठे पर बिगड़ी शक्ल लेकर बैठने वाली औरतें, ना जाने कितनी मासूम लड़कियां वकार के जरिए गैर मर्दों के आनंद का सामान बन चुकी थी। वकार बिहार से उठकर आया और दिल्ली में बस गया था। यहाँ उसने बीवी बच्चों से चोरी छिपे दलालों वाला काम करना शुरू कर लिया। मगर ऐसी बातें भला कब छुपी रह सकती हैं। बात पहले चलती चलती वकार के मोहल्ले तक पहुंची, फिर वकार के घर में पहुंच गई। पहले तो वकार की बीवी को इस बात का यकीन ना आया, क्योंकि वह खुद एक बच्ची का बाप था। मगर एक दिन उसकी बीवी उसका पीछा करते करते बाजारे हुस्न तक जा पहुंची, जहां वकार एक निहायत ही खूबसूरत लड़की को इज्जत बेचने पर मजबूर कर रहा था, जो अपने आशिक के कहने पर घर छोड़ आई थी। फिर उसके आशिक ने अपनी हवस मिटाने के बाद उसे वकार के हाथों बेच दिया था। जब उस लड़की की हकीकत वकार उर्फ दलाल की बीवी को पता चली तो उसने वकार को उस काम से बाज आने को कहा। उसे अल्लाह के कहर और गजब से डराया। तो वकार ने जवाब दिया, मैं सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा। मैं मरते वक्त उसका नाम लेकर मरूँगा, मगर अभी यह गुनाह नहीं छोड़ सकता। वकार ना माना तो उसकी बीवी ने वकार को ज़बरदस्ती रोकना चाहा। यहाँ तक दोनों की बात तू मैं और बढ़ गई, झगड़े तक पहुँच गई। वकार ने अपनी बीवी को वही बाजारे हुस्न में खड़े खड़े तलाक दे दी। उसकी बीवी मुर्दा कदमों के साथ घर आई तो वकार भी उसके पीछे पीछे घर पहुंच गया। उसने अपनी बीवी को रात भी घर में ना गुजारने दी और उससे ज़बरदस्ती बेटी छीनकर उसे चलता किया। जब वकार ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो बात सारे मोहल्ले में फैल गई और लोगों के वकार के पैसे का भी यकीन हो गया। उन्होंने वकार को इस पेशे से बाज रहने और मेहनत मजदूरी करके खाने के लिए कहा, मगर वकार ने उन्हें भी मरते वक्त खुदा से सच्ची माफ़ी मांगकर मरने की बात सुनाकर टालना चाहा। दूसरी तरफ मोहल्ले वालों ने वकार की बात का कोई असर ना लिया और उसे ये गंदा पेशा छोड़ने या फिर मोहल्ला छोड़ने का हुक्म सुना दिया। वकार ने अपनी बेटी को लिया, सामान उठाया और घर खाली करके बाजारे हुस्न के करीब ही एक कमरा किराए पर लेकर वहां शिफ्ट हो गया। अल्लाह की तरफ से वकार को सही रास्ता दिखाने वाले लोग फिर भी उसकी ज़िंदगी में आते रहे, मगर शायद उसके नसीब में सही रास्ता ना था। वो सही रास्ते की तरफ बुलाने वाले हर आदमी को मरते वक्त खुदा से माफ़ी मांगने की बात कहकर टाल देता और मस्जिद के इमाम की नसीहत सुनने से पहले ही वहाँ से चलता बनता। हराम उसके मुंह को लग चुका था और हराम के पैसे से ही उसने बेटे की परवरिश की। ना तो वो खुद सही रास्ते पर चला और ना ही अपनी बेटी को सही रास्ते पर चलने की नसीहत कर सका। वक्त गुजरता गया। अब वकार की उम्र ढलने लगी, मगर उसके काम में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि ढलती उम्र के साथ और शराब शबाब का और भी ज़्यादा आदी होता गया। यहाँ तक कि वो बूढ़ा हो गया और उसकी बेटी जवान हो गई, मगर कुदरत ने उसको सज़ा उसकी बेटी के जरिए ही देनी थी। आखिर में जैसे ही उसकी बेटी ने जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो एक लड़के पर दिल हार बैठी।
आदिल एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और दिल लुभाने के लिए अक्सर बाज़ार हुस्न में आता रहता था। क्योंकि वक़ार उर्फ दलाल का घर भी बाज़ार हुस्न की तरफ आने वाले रास्ते में था, तो किसी न किसी तरह उसकी बेटी और आदिल की मुलाकात हो गई, जो दोस्ती में बदली और दोस्ती से मोहब्बत में बदल गई। जब वक़ार को अपनी बेटी की उस मोहब्बत का पता चला, तो उसने अपनी बेटी से आदिल के बारे में पूछा। उसकी बेटी ने इनकार कर दिया, मगर एक दिन वक़ार एक मजबूर लड़की को बहला फुसलाकर बाज़ार हुस्न की रौनक बढ़ाने के लिए ला रहा था कि उसने आदिल को अपने घर से निकलते हुए देख लिया। लड़की को बाज़ार हुस्न में छोड़कर वक़ार घर आया तो आते ही आओ देखा ना ताओ अपनी बेटी को चमड़े की मजबूत लचकदार बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी बेटी की चमड़ी जिस्म से उतर गई। मगर जैसे ही उसकी बेटी चलने फिरने के काबिल हुई, तो उसने आदिल से फिर से संपर्क किया और फिर एक रात अपनी मोहब्बत निभाने की खातिर वक़ार की बेटी ने आदिल के साथ मिलकर अपने बाप वक़ार के मुंह में ग्लू कोई और चिपकने वाली चीज़ डालकर उसे चारपाई पर लिटाकर उसके हाथ पांव चारपाई से बांध दी और खुद आदिल के साथ फरार हो गई। यूँ वक़ार पता नहीं कितने दिन भूखा प्यासा अपने कमरे में पड़ा रहा और हराम की कमाई से खरीदी हुई शराब में हर वक्त धुत रहने वाला आदमी भूख और प्यास का कहर सहते सहते तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ तक कि उसकी मौत की खबर भी तब हुई जब उसकी लाश से उठने वाली बदबू के बबकारे बाहर गली में पहुँचने लगी। मोहल्ले में कोई भी उसका वारिस बनने के लिए तैयार ना हुआ, ना ही किसी ने उसे नहलाने, कफन देने या जनाजा पढ़ाने की हामी भरी। आखिरकार पुलिस वाले उसकी लाश उठाकर ले गए और पोस्टमार्टम करने के बाद लावारिस करार देकर दफन कर दी। क्यों वक़ार, जो अल्लाह की तरफ से आने वाले हर माफ़ी के संकेत को यह कहते हुए रद्द कर देता था कि मैं मरते वक्त खुदा से माफ़ी मांग लूँगा और मैं बख्शा जाऊँगा, उस वक़ार की मरते वक्त जुबान तक ना हिल सकी। वो जुबान से बोलकर खुदा से माफ़ी तक ना मांग सका और ना ही उस खुदा का नाम ले सका। यहाँ तक कि उसका जनाजा पढ़ने के लिए भी कोई तैयार ना हुआ। शायद आज भी वह मजबूर बच्चियों को सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते पर ले जाने के जुर्म में जहन्नुम नरक में जल रहा होगा। मुझे नहीं लगता कोई उसके लिए माफ़ी की दुआएं भी करता होगा। इस कहानी के ज़रिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगने और खुदा या ईश्वर की पूजा और इबादत करने में मौत का इंतज़ार मत करो। हर वक्त उस ईश्वर और अल्लाह से डरते रहो। अपने पापों और गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो, क्योंकि मौत किसी की साथ नहीं होती। वो किसी भी हाल में और कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है।